नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मेरा नाम है भावक अरोरा और आप देख रहे हैं टेक्निकल टपरी। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। शायद आप ये जो वीडियो देख रहे हैं या आप उसी डिवाइस पे देख रहे होंगे। तो ना तो मैं आज मोबाइल फ़ोन के बारे में बात करने वाला हूँ, ना ही टेलीविज़न के बारे में, ना ही लैपटॉप के बारे में। उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जो है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे वो वर्क करता है। और जिस टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ वो है टच स्क्रीन। तो टच स्क्रीन आपने सुना ही होगा, आपने यूज़ किया होगा, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो 110% आपने टच स्क्रीन यूज़ करा ही होगा, क्योंकि या तो आप मोबाइल फ़ोन पे देख रहे होंगे या टेलीविज़न या लैपटॉप। तो ये वर्क कैसे करती है? तो मैंने ये टॉपिक सबसे पहले बताता हूँ उठाया क्यों है, क्योंकि ये एक तरीके का इनपुट डिवाइस है। इनपुट एज इन जैसे ही मैं कुछ एक इंस्ट्रक्शन देता हूँ अंदर ऑप्शन सिलेक्ट हो जाता है, राइट। तो इसलिए ये एक इनपुट डिवाइस है। मैंने ये टॉपिक इसलिए उठाया है क्योंकि जो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स होती हैं उसके अंदर जो हार्डवेयर ट्रेनिंग्स होती हैं स्पेसिफिकली, उसमें इसकी वर्किंग जरूर डिस्कस की जाती है। क्योंकि इसके अंदर एक बहुत छोटा सा, एक बहुत ही छोटी और बहुत ही अच्छी इंप्रेसिव वर्किंग है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये टच स्क्रीन वर्क कैसे करता है, आज हम उसी बारे में डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली जो टच स्क्रीन है वो दो एक मेजर उसमें डिवाइड कर दिया जाता है टॉपिक्स में। जो पहला होता है वो है रेजिस्टिव टच और दूसरा होता है कैपेसिटिव टच। तो जो रेजिस्टिव टच होता है सबसे पहले उसके बारे में डिस्कस करेंगे और सेकेंडली हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटिव टच के बारे में। तो रेजिस्टिव टच जो होता है वो बहुत ही पुराने टाइम में यूज होता था। अब जो है वो कैपेसिटिव टच यूज होता है। तो रेजिस्टिव टच जो यूज होता था वो आज से तकरीबन 8 से 10 साल पहले से इस्तेमाल होता आ रहा है और अभी भी बहुत ऐसी डिवाइसेस हैं जहां पर वो यूज में आता है। उसमें होता क्या है, वो जो रेजिस्टिव टच होता है, अगर आपने कभी कोई पुराना फोन यूज करा हो तो उसमें आपको पूरा प्रेस करना पड़ता था, तभी जो स्क्रीन थी वो प्रेस करके उस ऑप्शन को सिलेक्ट करती थी। वेयर एज जो कैपेसिटिव टच है उसके अंदर आप सिंपल, अगर फेदर टच जिसको बोलते हैं अपन, अगर आप सिर्फ एक सिंपल टच करेंगे तो भी वो चीज सिलेक्ट हो जाएगी। तो उसके पीछे की वर्किंग क्या है आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो रेजिस्टिव टच होता है उसके अंदर जो होता है एक फिल्म होती है जो कि आपकी सबसे बड़ी स्क्रीन होती है जिस पर आप टच करते हैं अपने मोबाइल फोन में फॉर एग्जाम्पल। और उसके अंदर जो होता है दो कंडक्टिव लेयर्स होती हैं। अगर आपको कंडक्टिव लेयर्स नहीं पता तो बेसिकली दो फिल्म्स होती हैं, जो प्लास्टिक फिल्म्स होती हैं जिसके अंदर जो करंट है वो फ्लो करता है और उसके बीच में बबल जो स्पेस डॉट्स लगे हुए होते हैं। तो ये वर्क कैसे करता है कि जैसे ही अगर मैं मेरी स्क्रीन को प्रेस करूंगा तो क्या होगा, जो दो कंडक्टिव लेयर्स हैं वो दोनों कंडक्टिव लेयर टच करेंगी और करंट जो है वो एक सर्किट बना के फ्लो करना स्टार्ट कर देगा उसके बीच में। उसी तरीके से हमारा जो सर्किट बनता है, जैसे ही सर्किट बनेगा हमारे मोबाइल फोन को पता चल जाएगा कि हाँ भाई यहाँ पर टच हुआ है। तो ऐसे जो है वो वर्क करता है अपना रेजिस्टिव टच। और अगर अपन आए अब कैपेसिटिव टच के बारे में डिस्कस करने के लिए, तो उसमें क्या होता है, वो भी होता वैसे ही है, इट जस्ट एक छोटा सा माइन्यूट डिफरेंस होता है। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर भी एक कैपेसिटिव, बेसिकली एक कैपेसिटिव टच होता है, उसके अंदर एक कंडक्टिव लेयर लगी हुई होती है टॉप पे और उसके ऊपर होता है फिल्म। तो आप मोबाइल फोन की फिल्म पे जैसे टच करते हैं, जो कंडक्टिव लेयर होता है उसके अंदर सर्किट बन जाता है। बट अब आप पूछेंगे कि कंडक्टिव लेयर तो एक ही है, तो सर्किट कैसे बन रहा है? तो जो सर्किट है वो ऐसे बन रहा है कि हमारा जो बॉडी है, हमारे बॉडी के अंदर भी करंट जो है वो फ्लो करता रहता है एवरी टाइम। सो बेसिकली अगर हमारे बॉडी पे भी पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं, तो जैसे ही वो पॉजिटिव पार्टिकल स्क्रीन के जो कंडक्टर जहां पर करंट फ्लो कर रहा है उसके नेगेटिव पार्टिकल से जैसे ही टच में आएंगे, या फिर जैसे ही हम कहें कि जैसे ही उसमें फ्लो में आएंगे तो एक सर्किट बनेगा। सर्किट बना तो जो करंट है वो फ्लो करना स्टार्ट करेगा और जो स्क्रीन होती है उसके चारों कॉर्नर्स पे एक सेंसर्स लगे हुए होते हैं और वो सेंसर्स जो पूरी स्क्रीन है उसको ग्रिड लाइंस पे डिवाइड कर देते हैं। अगर आपने देखा हो तो ऐसे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल लाइंस बनी हुई होती है, अगर आपने कभी कैमरे में यूज करी हो तो वैसे बना देता है। और वो चारों जो सर्किट्स होते हैं वो ऐसे डिसाइड करते हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, लेट्स से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां भी इंटरसेक्ट कर रहा है, जहां पर वो दोनों कट कर रहा है ऐसे, तो वो वाला जो बीच वाला पॉइंट है वो सेंटर पॉइंट जो है सिलेक्ट हुआ है और उस हिसाब से क्या होता है, जो सिलेक्शन हो जाता है वो अपने फोन में कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट हो जाता है। तो ये जो दोनों बेसिकली जो वर्किंग है, ये इतनी सी ही इनकी वर्किंग है, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं थी ये। तो अगर हम एग्जाम्पल लें
रेजिस्टिव टच का जो एग्जांपल अगर आपको अब देखना है तो आप देखेंगे कि बहुत ही चीप क्वालिटी जो मोबाइल फोन्स होते हैं जो कि 2000-3000 के अंडर रेंज में आ जाते हैं टच स्क्रीन वाले, उनमें लगा हुआ होता है। या फिर अगर आप रेलवे स्टेशन कभी गए हो तो वहां पर एक जो बहुत ही बड़ी स्क्रीन लगी हुई होती है जिसपे आप चेक कर सकते हैं कि ट्रेन कहाँ आएगी, वो वाली जो स्क्रीन होती है वो भी रेजिस्टिव स्क्रीन होती है, उसमें भी आपको प्रेस करना पड़ता है। वेराज जो कैपेसिटिव स्क्रीन होती है वो आप अभी अपना फोन यूज कर रहे हैं, वो भी एक कैपेसिटिव स्क्रीन ही है। अगर आपको सिंपल टच से भी वो फोन चल जाता है तो वो कैपेसिटिव स्क्रीन है। अब आप एक अगर इसमें छोटा सा मैं आपको और कुछ ऐड एक बोनस दूं, अभी मजा आएगा ना। तो अगर आपने कभी यूज किया हो सैमसंग का एस पेन, अगर आपने यूज करा हो या नाम सुना हो, तो एक प्लास्टिक सा पेन होता है और उसको टच करने से चल जाता है। ये कैसे है? जब हमारी फिंगर है उस पर तो चलो मान लिया कि कुछ पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं जो कि कनेक्ट में आते हैं और अपना क्या होता है, एक सर्किट बन जाता है। बट अगर हम इसी बारे में अगर डिस्कस करें और अगर एस पेन है जो कि प्लास्टिक का है, और प्लास्टिक अगर आपको पता ही हो तो इंसुलेटर होता है जिसका मतलब करंट उसमें से पास नहीं हो सकता। बट अगर हम इसमें डीप में जाएं तो बेसिकली जो पेन होता है उसके पीछे कुछ सेल्स लगते हैं और या फिर उसके अंदर बैटरी लगी हुई होती है जो फिर चार्ज होती है। तो उससे क्या होता है, उसका जो टिप होती है उस पे उसकी पावर पूरे टाइम ऑन रहती है, जिसका मतलब कि अगर वो पेन में यूज कर रहा हूं तो उसके अंदर कुछ ना कुछ चार्ज होगा। तो जैसे ही वो चार्ज मेरी स्क्रीन पे टच करेगा एक सर्किट बनेगा, और सर्किट बनेगा तो टच तो मैंने आपको समझा ही दिया। तो ऐसे जो है एस पेन या फिर एप्पल पेंसिल अगर आपने सुना हो जो यूज में आती है, तो वो सब कुछ एग्जैक्टली ऐसे ही वर्क करता है। एक सर्किट बनता है और सब कुछ जो डिवाइसेस हैं वो ऑटोमेटिकली जज कर देते हैं कि कहां पर टच हुआ। तो ये एक बोनस टिप थी जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा। आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो इससे रिलेटेड, या और कोई नया टॉपिक आपको जो समझ ना आ रहा हो और आप चाहें कि मैं उसको एक्सप्लेन करूं, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल डाल सकते हैं। और इस चैनल है उसको सब्सक्राइब 100% करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक तो कर ही रहे हैं आप, करना ही पड़ेगा। और शेयर जरूर करिएगा वीडियो को अगर आपको किसी को ऐसी इंफॉर्मेशन पास करनी हो तो मिलते हैं फिर कभी ऐसी ही एक अमेजिंग वीडियो में, इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।